जिसका ताज़ा तरीन मुजाहरा इन्होंने ये किया कि जो लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पे गौरी साहब जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, उनको अगवाई करके ले गए और उस वक्त तक उनको मुख्तलिफ थानों में घुमाते रहे जब तक कि वो उनके कागजात फाइल करने का टाइम नहीं गुजर गया। जो इस गवर्नमेंट ने बल्दियात का एक काला कानून लागू किया है, उसके ख़िलाफ़ आज बरसरे पैकार है। आज हम रेफरेंडम करवा रहे हैं पूरी आवाम से और इंशाअल्लाह लाखों नहीं करोड़ों लोग इस रेफरेंडम में शामिल होंगे। को जुल्म के हर इक़दाम को बदलो, चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आप एज ए सदर अंजुमन ताजरान क्या कहेंगे कि आज जमात इस्लामी का जो रेफरेंडम जारी है, बल्दियाती इलेक्शन का जो कानून इनको काला कानून कह दिया गया है, आपकी क्या राय है? गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जमात इस्लामी को खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में पूरे पाकिस्तान में नौजवानों में, बहनों में, माओं में एक शऊर दे रहे हैं कि जिसकी हमें आज बहुत अशद ज़रूरत थी। तो जो ये रेफ़रेंडम हो रहा है, ये उस निज़ाम के ख़िलाफ़ हो रहा है जो एक लंगड़ा लूला निज़ाम राइज करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस पर मैं अमीर जमात अपने राना मरूफ साहब को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने ये कैंप का इनेकाद किया बल्दिया चौक आरीवाला में और ज़िला पाकपतन में ये मुहिम जारी है और ये 3 दिन तक जारी रहेगी। ये दूसरा गवर्नमेंट जो ये बल्दियाती निज़ाम ला रही है, ये हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम है। इसमें ना तो कोई आवाम को जो इक़्तिदार मुंतकिल करना है वो होगा और ना ही जो ये अपना हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है टीवी चैनल्स पर, मगर उसका जो आईना है वो हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। यही असल हकीकत है, इसी को जानिए और इसी को पहचानिए। ये हमें जो शऊर दिया जा रहा है, इस पर अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो फिर ऐसे ही हम जैसे ग़ुलाम दर ग़ुलाम हमें वही निज़ाम दिया जा रहा है, कल को इनको इलेक्ट करवा कर फिर हम पर ये मुसल्लत करेंगे ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए। जो ख़रीदे हुए लोग होते हैं वो कभी भी आवाम के नुमाइंदे नहीं होते, वो बिके हुए लोग होते हैं। तो उनको आने वाले वक्त में जब वो बल्दियाती निज़ाम के राइज किया जाएगा, जिस पर वो बैठेंगे आकर, वो काला कानून ही कहा जाएगा, क्योंकि करप्शन से बन के वो कानून आगे आ रहा है। तो ये करप्शन की बुनियाद रखी जा रही है। खुदारा अगर इक़्तिदार की मुंतकली निचली सतह पर लानी है तो ये जमात इस्लामी जिस बात की निशानदही कर रही है उस पर गौर खोज करके हमें ये मुंतकिल किया जाए, उस पर सलाह करके हमें ये राइज दिया जाए, ना कि हमें फिर लंगड़े लूले निज़ाम के ऊपर बिठा कर आवाम को लॉलीपॉप दिया जाए, इससे हमारी जान छुड़वाई जाए। साहिब साहब, क्या लगता है नून लीग बल्दियाती इलेक्शन करवाएगी साबिक़ा दौर और मौजूदा हालात के अंदर? जी, वो इलेक्शन पहले तो करवाने नहीं चाह रहे थे। ये तो एक प्रेशर है इलेक्शन कमीशन का जिसकी वजह से ये इलेक्शन करवा रहे हैं, अदरवाइज़ तो ये इलेक्शन तो चाहते ही नहीं है। ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके ठंडे और गर्म रूम ये जो खाली हो जाएं। ये तो अवाम ही है हर जगह पर पिस रही है। जो पिछले इक़्तिदार हुकूमत था वो भी कर्ज़े अवाम के नाम पर लिए गए, आज ये गवर्नमेंट है ये भी कर्ज़े इक़्तिदार जो बैठे हैं इस वक्त हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी अब भी हज़ारों डॉलरों में, अरबों डॉलरों में कर्जा ले रहे हैं, तो उसका बोझ अवाम पर ही है। बहुत शुक्रिया जी वालेकुम सलाम। राव साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राव साहब, जमात इस्लामी ने जो बल्दियाती कानून बनाया गया है उसको काला कानून कह दिया है। इससे पहले धरने हुए हैं, कल भी आपका रेफरेंडम जारी था, मसाजिद के बाहर जो है ना वो काफ़ी लोगों से आपने वोट कास्ट किए हैं इसके ख़िलाफ़। अब ये आपका एहतजाज जारी है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये हुकूमत की बेइज्जती है, क्योंकि इन्होंने जो वोट को इज़्ज़त दो उसको जो है ना गली और मोहल्लों में रुला दिया है। हम ये चाहते हैं कि ये बल्दियाती इलेक्शन करवाएं और जमाती बुनियादों पे करवाएं और ये जो है 140A के मुताबिक यानी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि इसके अंदर ये है
कि ग्रास रूट लेवल पे आवाम को जो है ना इख्तियारात मिलें और हमें आम आवाम को जो है इख्तियार कम से कम नाज़म, नायब नाज़म या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को वोट डालने का हक़ तो मिलना चाहिए ना। तो ये भी इन्होंने सलब कर लिया इस एक्ट के अंदर, तो इसलिए हम इसको काला कानून कहते हैं। तो साहब क्या लगता है आपके इस एहतजाज से, ये अवामी रेफरेंडम से गवर्नमेंट कानून बदलेगी? इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगी, क्योंकि ये भरपूर लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है और ये आप देख भी रहे हैं मीडिया के ज़रिए भी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना लोगों ने 90% जो है ना लोगों ने जो है ना रेफरेंडम के हक़ में वोट दिया है भी ये इलेक्शन करवाए और जमाती बुनियादों पे करवाए। तो साहब नून लीग रेफरेंडम के आप की बात कर रहे हैं, क्या नून लीग ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये करवाती नज़र आती है? या पहली तारीख अगर देखी जाए तो हमेशा नून लीग इसके ख़िलाफ़ रही है? जी, पहले तो इन्होंने नहीं करवाए इलेक्शन, क्योंकि अभी भी ये टाल मटोल करेगी, लेकिन ये है कि हम इनको भागने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम इनके पुश्त पे खड़े हैं और इंशाल्लाह करवाएंगे इलेक्शन। वही एक पैगाम गवर्नमेंट के नाम, बस यही है कि ये हमें जो है हक़ दे, हमारा ये राइट बनता है, इख्तियार दे आवाम को, जुल्म के हर इक़दाम को बदलो, चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। सर क्या नाम? राना मोहम्मद असलम। सर आप जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से रेफरेंडम करवा रहे हैं। जमात इस्लामी ने जो बल्दिया के इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारा बल्दियाती निज़ाम है उसको काला कानून कह दिया है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, जमात इस्लामी ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो कानून मंजूर किया है हुकूमत पंजाब ने, उसको काला कानून करार दिया है। इसको काला कानून करार देने की एक वजह ये है कि ये जमाती इलेक्शन नहीं है बल्कि गैर जमाती हैं, और इलेक्शन के बाद मेंबरान का किसी न किसी जमात में शामिल होना भी ज़रूरी है, और बाद में ये बोलियां लगेंगी, नोट लगेंगे और लोटे मेंबरान जो हैं वो लोटे बनेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन जमाती बुनियादों पर हो। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त आवाम के ज़रिए से किया जाए। बाकी जो नुमाइंदगान है, किसान नुमाइंदा है या ख़ातून मेंबर है, उनका इंतखाब भी बराह रास्त आवाम के वोटों के ज़रिए से किया जाए, ना कि वो नामजदगी उनकी हो। इस सब क्या नून लीग इलेक्शन करवाएगी बल्दियाती? महसूस नहीं होता, बल्कि ये टाल मटोल से ही काम ले रहे हैं, और अगर इन्होंने इलेक्शन करवाया भी सही तो ये इलेक्शन बेमानी होगा और सारे इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास रहेंगे, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर क्या नाम? हाफिज़ मोहम्मद साजिद। सर जमात इस्लामी ने बल्दिया के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको काला कानून कह दिया। उस कानून को क्यों कहा गया? आपका रेफरेंडम जारी है, क्या लगता है गवर्नमेंट आपके ये जो मुतालबात हैं या रेफरेंडम है इसको मानेगी, इसको कोई अहमियत देगी? देखिए भाई, काला कानून इस हवाले से कहा गया है क्योंकि नंबर एक तो गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती, किसी सूरत भी उनकी कोशिश ये है कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो, क्योंकि इख्तियारात निचली सतह पे चले जाएंगे तो इनके हाथ में बहुत कम रह जाएगा करप्शन करने के लिए। तो इसलिए बार बार जो है ये इलेक्शन जो मुलतवी किए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का पाबंद है वो भी एक कठपुतली बना हुआ है गवर्नमेंट का। जैसे गवर्नमेंट करती है उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। जमात इस्लामी इसलिए आवाम को बेदार करने के लिए अवामी रेफरेंडम करा रही है कि गवर्नमेंट मजबूर हो कि अवामी राय का इजहार जो लोग कर रहे हैं इसके सिलसिले में 90% से ज़्यादा लोग यही चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन, और ये जो कानून ये जो इन्होंने मंजूर किया है रेफरेंडम का, इसका बल्दियाती इलेक्शन का, ये सिर्फ इसलिए है कि ये आज़ाद इसलिए करा रहे हैं कि जो है कि आज़ाद मुंतखब होंगे ये कौंसलर, तो फिर इसकी मंडियां लगेगी, इनको ख़रीदेंगे। ये ख़रीदेंगे तो जब ये अपना चेयरमैन लाएंगे और अपने ही नुमाइंदे इधर बिठाएंगे, ताकि अव्वल तो कोशिश इनकी होगी किसी सूरत बल्दियाती इलेक्शन ना, अगर हो भी जाए तो इख्तियारात इन्हीं के पास रहें। तो और जमात इस्लामी किसी सूरत भी ये कबूल नहीं करेगी। इंशाल्लाह अवामी हमायत के साथ हम निकलेंगे, गली गली कूचा कूचा निकलेंगे और भरपूर मुज़ाहमत करेंगे इंशाल्लाह। साहब आपने क्या महसूस किया, कल से मसाजिद के अंदर रेफरेंडम की वोट कास्ट की जा रही है, इधर भी हो रही है, कितने वोट कास्ट हो चुके हैं अभी तक, आवाम की राय क्या है? देखें, कल 15 तारीख से आज तक हज़ारों वोट कास्ट किए जा चुके हैं, और आवाम का 90% लोग जो है वो यही चाह रहे हैं जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो, और ये जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं और इसी के हवाले से तायद कर रहे हैं आवाम, भरपूर अवामी तायद जो है हासिल है हमें। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? अब्दुल हमीद खान। सर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से काला कानून कह दिया गया है, जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से रेफरेंडम जारी है, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम?
गवर्नमेंट को मेरा ये पैगाम है कि जो आपने ये कानून साजी की है ये अवाम की तवक्कुआत के ऐन बर ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। हम समझते हैं कि बल्दियात के नुमाइंदों को ज़्यादा से ज़्यादा बाख्तियार होना चाहिए ताकि वो अवाम की छोटे पैमाने पर गली मोहल्ले में अच्छी खिदमत कर सके। हम देखते हैं कि जब से ये इंतज़ामिया के इंतज़ामी इख्तियारात इंतज़ामिया को दे दिए गए हैं गली मोहल्ले के, तो वो ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। जब भी पब्लिक उनके लिए दरवाज़े पर जाती है तो वो हमेशा मीटिंग में ही हमें नज़र आए हैं, जिसकी वजह से अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है। अवाम का टाइम ज़ाया हो रहा है। अवाम की मतलब जो एक काम आज होना चाहिए वो कम से कम उसको 10 दिन बाद हो रहा है। जिस क्या लगता है नून लीग ये इलेक्शन करवाएगी? देखो, इनका माजी का रिकॉर्ड तो ये है कि ये तमाम पार्टियां जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं ये निचली सतह पर इख्तियार देना नहीं चाहती, क्योंकि ये हमारे मुल्क में जो एक इलेक्शन है वो एक तजारत बन गया है। वो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार जो है वो MPAs और MNAs अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस निज़ाम से बेनिफिशियल हों। मेरा नाम उमैर असलम। सर, बल्दियाती इलेक्शन को जमात इस्लामी ने काला कानून कह दिया है, इसके ख़िलाफ़ रेफरेंडम जारी है। कल मसाजिद से लेके आज बल्दिया चौक तक जो है ना सिलसिला जारी है। कितने वोट कास्ट हो चुके हैं? आवाम की राय अब तक क्या रही है? जी हाफ़िज़ साहब, आज हमारा कैंप का तीसरा दिन है। इससे पहले हमने ये स्टार्ट किया था 15 से लेकर आज तक तकरीबन हमारे हज़ारों लोगों ने यहाँ पे वोट कास्ट हो चुका है। फर्स्ट डे पे हमने स्टार्ट किया था, कंपेन्स लगाई थी, डोर टू डोर कंपेन्स बाज़ारों में चौराहों पे लगा, खुद जाके उन आवाम तक हमारा रेफरेंडम की है वो आगाही फराहम की। कल हमने मसाजिद के बाहर कैंप्स लगाए और आवाम की वोट कास्ट करवाए, जिसमें भरपूर अंदाज के अंदर आरीवाला और पाकपतन के दीगर कैंपों में आलमोस्ट बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोगों ने वोट कास्ट किया। आज सर असफ नदीम ग्रेवाल साहब, आज जमात इस्लामी का रेफरेंडम जारी है। आपने बल्दियाती इलेक्शन का जो कानून बनाया गया उसको काला कानून कह दिया। कल मसाजिद के अंदर रेफरेंडम था, आज बल्दिया चौक के अंदर है। आवाम का रुझान कितना है और आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौक़िफ़ बड़ा सादा है जी। मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि ये इख्तियारात को सबको इकट्ठा करके ना एक हाथ में लेना चाहते हैं ताकि हमारी फस्तायत, हमारी गुंडागर्दी, हमारी बदमाशी को कोई रोक टोक ना हो। जिसका ताज़ा तरीन मुजाहरा इन्होंने ये किया कि जो लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे गौरी साहब जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, उनको अगवाई करके ले गए और उस वक्त तक उनको मुख्तलिफ थानों में घुमाते रहे जब तक कि वो उनके कागजात फ़ाइल करने का टाइम नहीं गुजर गया। इसी तरह से इन्होंने और भी किसी कैंडिडेट के वहाँ पे कागजात फाइल नहीं होने दिए, बल्कि पुलिस के ज़रिए धमका के कई कैंडिडेट्स के कागजात वापस करवा दिए। क्यों? हमने बिला मुकाबला लेके आना जी। बिला मुकाबला लाने की ज़रूरत क्यों? आवाम ने तो हमें वोट नहीं देने। हमने आवाम का सांस इस तरह से घोंट दिया है ट्रैफिक के भारी जुर्मानों के ज़रिए से, टैक्सेस लगा लगा के, कि अब आवाम तो हमारे ख़िलाफ़ है, वोट तो हमें मिलना नहीं है। तो उसका तरीका क्या 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 कि इनसे वोट का हक़ ही छीन लो। उसी का मुजाहरा इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में किया। बल्दियाती इलेक्शन में जी 9 कौंसलर या 8 कौंसलर मुंतखब होंगे, वो कौंसलर अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लेके आएंगे। अवाम डायरेक्ट उसके लिए वोट नहीं देगी। क्यों वोट नहीं देगी? अगर अवाम वोट देगी तो हमारी मर्ज़ी का बंदा नहीं आएगा और हम उन कैंडिडेट्स को जो कौंसलर के होंगे उनको हम गैर जमाती लेके आएंगे। जब इलेक्शन हो जाएगा उनको हम जमातें ज्वाइन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि हम पुलिस के ज़रिए से, एजेंसीज़ के ज़रिए से लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, उनको अगवा करेंगे, बदमाशी के साथ उनको अपनी मर्ज़ी से पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। यही वो बदमाशी है जिसको हाफ़िज़ नईम साहब ने ललकारा है और कहा है कि वोट का हक़ डायरेक्ट आवाम को दिया जाए। और फिर उन्होंने इसके ऊपर वो क्या कहते हैं, मरे पे 100 दुर्रे वाला हिसाब ये किया कि जो मुंतखब होंगे, भैड़े चंगे नुमाइंदे जो भी होंगे, उनको हमने कोई माली और इंतज़ामी इख्तियार नहीं देना। वो बजट जो भी उनकी कोई स्कीम है वो लेके आए, फैसला कौन करेगा? AC और DC करेंगे। और AC और DC कौन है? जो हमारे हाशियागीर हैं, जिनको हम लगाते हैं, जो हमारी खुशामदे करके हमसे सीटें लेते हैं। बल्कि खुदा की पनाह इस पर बंदा क्या कहे कि पैसे दे दे के लगते हैं, सीटों के रेट तय किए जाते हैं। इसी फस्तायत को, इसी बदमाशी को रोकने के लिए हाफ़िज़ साहब ने कहा है कि अवाम को उनका हक़ राय दही दिया जाए और अवाम तक ये शऊर पहुँचाया जाए कि आपके हक़ राय दही को किस तरह से ये कैप्चर करते हैं, उसका अगवा करते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। ग्रेवाल साहब, साबका इतवार और मौजूदा दौरे हुकूमत देखी जाए, क्या नून लीग ये इलेक्शन करवाएगी?
सच्ची बात है, मुझे तो ज़ाती तौर पे नज़र नहीं आता कि नून लीग इलेक्शन करवाएगी, लेकिन ये क्योंकि फ्राडियों का एक ग्रोह है, इनके बारे में ना प्रोफेसर खुर्शीद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर कहते होते थे कि ये साइंटिफिक किस्म के करप्ट लोग हैं, ये बड़े तरीके से वारदात डालते हैं। तो इन्होंने ये जो माहौल बनाया हुआ कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना, हो सकता है एक दिन अचानक ही सुबह का सूरज तुलू हो और हमें पता चले कि आज से 3 दिन बाद इलेक्शन है और अब भागा भाग कागजात जमा करवाएं, सारा कुछ करवाएं और हो सकता है कैंसिल कर दें, हो सकता है इलेक्शन करवा दें जैसे इन्होंने इस्लामाबाद में किया है। ये इस तरह से लोगों को कन्फ्यूज़ करके लोगों को इलेक्शन के प्रोसेस से मायूस करके दूर कर देना चाहते हैं। सर, लोगों का रुझान कितना है इस रेफरेंडम के हवाले से? लोगों का रुझान, सच्ची बात है, हमारे पहुंचने में कमी है, लोगों के आने में कोई कमी नहीं है। इस वक्त तो मीडिया की बरकत से, सोशल मीडिया की बरकत से सूरत हाल ये है कि लोग बड़े वेल अवेयर हैं और लोग इनकी हर तरह की बदमाशी के ख़िलाफ़ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इन्होंने लोगों को डरा बड़ा ज़्यादा लिया। अब तो लोग चाहते हैं कि कोई निकले, कोई आए, हमारे पास आए, हम उसको अपनी राय दें। लेकिन अब मसला सिर्फ यही है कि लोगों को ये डर भी तो दूर होना चाहिए ना, उसके लिए लोगों को खुद ही हौसला करना पड़ेगा और निकलना भी आएगा और इसी वजह से रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है। आज जमात इस्लामी आरिफ वाला मोहतरम हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब के हुक्म पे जो इस गवर्नमेंट ने बल्दियात का एक काला कानून लागू किया है, उसके ख़िलाफ़ आज बरसरे पैकार है। आज हम रेफ़रेंडम करवा रहे हैं पूरी आवाम से और इंशाअल्लाह लाखों नहीं करोड़ों लोग इस रेफ़रेंडम में शामिल होंगे। और ये जो काला कानून है, ये गवर्नमेंट को पाबंद है इस बात की, आइन के तहत, आइन की दफ़ा 140A के तहत, आइन की दफ़ा 140A के तहत ये गवर्नमेंट पाबंद है कि गवर्नमेंट, मरकज़ी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट जो हैं वो नीचे बल्दियाती गवर्नमेंट्स, मुकामी हुकूमतों को ये सारे इख्तियारात जो है वो ट्रांसफ़र करें। लेकिन ये गवर्नमेंट चाहती है कि बल्दियात का इलेक्शन भी करवाएँ और कोई इख्तियारात भी हम किसी मुकामी हुकूमत को ना दें। तो ये बिल्कुल ज़्यादती है, ये काला कानून है। और ये कितना बड़ा जुल्म है कि लाहौर जो पाकिस्तान का दिल कहलाता है, वहाँ की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को भी ख़त्म कर दिया गया है। और जो बड़े बड़े डिवीज़नल हेडक्वार्टर थे, वहाँ की सारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ख़त्म कर दिया गया है। और ये चाहते हैं कि इस अंदाज़ के अंदर हम इसमें भेड़ बकरियों की तरह इन काउंसलर को ख़रीदें कि आज़ाद इलेक्शन लड़ें और फिर 1 महीने के अंदर अंदर जिस पार्टी में जाना है उसका ऐलान करें और उस 1 महीने के अंदर अंदर काउंसलर को ख़रीद कर सबको नून लीग के अंदर धक्का दिया जाए और फिर वो 4 काउंसलर खुद सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर जो 13 काउंसलर बनेंगे वो चेयरमैन को सिलेक्ट करें। ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल मुनाफी है हमारे आइन के। इसलिए हम बिल्कुल मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस बात का नोटिस ले और इस सारे इख्तियारात को नीचे तक वो मुंतकिल करे और जो भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन है वो आवाम से वोट लेके वो चेयरमैन बने, उन काउंसलर्स के वोट से चेयरमैन ना बने। जमात इस्लामी आज ये रेफरेंडम करवा रही है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ करोड़ों लोग इसके अंदर वोट डाल रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अगला अमल का ऐलान करेगी। जो हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब हुक्म करेंगे, जो ऐलान करेंगे, हम इंशाअल्लाह दामे दिरमे सुखने हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे और उनके हुक्म की तामील करेंगे। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब, कल जुमे से लेके मसाजिद से आपका रेफरेंडम जारी है, आज बल्दिया चौक तक आन पहुँचे और कल भी जारी रहेगा। आवाम की तवज्जो कितनी है, आवाम की राय क्या चल रही है, इस वक्त कितनी वोटें कास्ट हो चुकी हैं? जी, आवाम भरपूर अंदाज़ के अंदर इस अवामी रेफरेंडम में हिस्सा ले रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं तो ये अवामी रेफरेंडम इस हवाले से करवाया जा रहा है कि ये एक तो सबसे पहले कि इसको ये गैर जमाती बुनियादों पे करवा रहे हैं और बाद में उसमें ज़रूरी है कि वो कोई जमात ज्वाइन करें। तो इस तरह ये यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको भी बराह रास्त आवाम के वोटों के ज़रिए मुंतखब नहीं कर रहे और ना किसी खातून नुमाइंदे को ये राइट दे रहे हैं कि ख़वातीन अपनी नुमाइंदा खुद मुंतखब करें, ना यूथ को ये मौका दे रहे हैं। तो इस हवाले से इसके तमाम जुमला इख्तियारात जो हैं माली और सियासी किस्म के, वो भी सारे के सारे असिस्टेंट कमिश्नर और DCOs के ज़रिए ये इम्प्लीमेंट होंगे। तो इस तरह ये एक आवाम को हक़ हुक्मरानी से महरूम करने का ये एक्ट है और ये हुकूमत का शुरू से ही वतीरा है कि 2015 के अंदर ये बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसके बाद नून लीग के दौर में उन्होंने अपने पूरे टन्योर में इनको इख्तियारात नहीं दिए और उसके बाद फिर जब ये बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने इसको वैसे ही मुअत्तल कर दिया। तो इस तरह अब 6 साल गुजर चुके हैं तो ये बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं हुए। तो इस तरह ये यूनियन काउंसिल की सतह पे आवाम को इख्तियार देना ही नहीं चाहते और जब ये बनाया है कानून तो ये इस अंदाज़ में बनाया कि ये बिल्कुल एक काला कानून है जिसमें आवाम को उनका हक़ हुक्मरानी दिया ही नहीं जा रहा।
लिहाजा ये हमारा मुतालबा है कि इसको फिलफौर तब्दील करके दुरुस्त अंदाज के अंदर एक कानून जो है वो बनाया जाए। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला बल्दिया चौक के अंदर। मेरे अक़ब में मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि जमात इस्लामी का रेफरेंडम जारी है। बल्दियाती कानून को काला कानून कहा गया है। इनकी मुकम्मल डिटेल हमने आपके साथ शेयर किया। टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।